नववर्ष की शुभकामनाएं। और एक दो दिन के बाद हमारा लोहड़ी का पवित्र त्यौहार भी आ रहा है, उसकी भी बहुत सी शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ पे सब साथी यहाँ पे जुटे हुए हैं एक अति महत्वपूर्ण विषय के लिए। और हमारे साथ हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह जी, और आज इस विशेष मौके पर जो हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे और हमारे हरि सिंह चीफ जी, जो पूर्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, सीनियर लीडर हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। जैसे कि आप देख रहे हैं, मनरेगा बचाओ संग्राम को लेके जो टीम जो गठित की गई है जिला कठुआ के लिए, उसमें हमारे साथ शशि शर्मा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, ये भी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को वो जो ज़िले में यहाँ रहेगी उसके कोऑर्डिनेटर हैं। साथ में हमारे बबुल गुप्ता जी सीनियर साथी हैं हमारे, ये वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के। परमजीत सिंह पम्मा जी हमारे प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, जोगराज जी, रविंद्रपाल सिंह नीटू जी, जितेंद्र सिंह पप्पू जी, रोबिन जी, और बाकी जितने भी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और साथी साहिबान हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी जो रोजगार की योजना थी वो मनरेगा थी। और 2002 में जब यूपीए गवर्नमेंट बनी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि गांव के आखिरी आदमी तक कैसे रोजगार की सुविधा दी जाए, और 100 दिन के रोजगार की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए पार्लियामेंट में जो अध्यादेश सोनिया जी यूपीए चेयरपर्सन थी जो पास किया गया, हमारे मेंबर पार्लियामेंट उस समय के चौधरी लाल सिंह जी भी संसद में थे, और एक बहुत बड़ा कानून जो था वो पूरे विश्व में सबसे बड़ी रोजगार की योजना शुरू की गई महात्मा गांधी जी का नाम से, ताकि उसकी सेंटिटी बनी रहे, और सब इसी तरह किया गया। और एक ये योजना नहीं थी कि गारंटी एक्ट बना था, और उसे लेकर हमारे गांव में देहात में आपने देखा होगा कि हर आदमी 100 दिन का रोजगार लेता था और अपनी रोजी रोटी भी कमा रहा था और अपने गांव में विकास भी कर रहा था। और जिस तरह रात के अंधेरे में पहले तो हम यही सोचते थे कि किस तरह इस एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने शहरों के नाम बदले, परियोजनाओं के नाम बदले, नेताओं के नाम पे जो सड़कें हवाई जहाज थे वो बदले, फिर उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान को बेचना शुरू किया, किस तरह से पीएसयू वगैरह बेचना शुरू किए, कहीं अडानी अंबानी को पौने पौने दामों पे जितने भी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग कंपनी थी इन लोगों ने बेची हैं। और अब ये इनका हमला है कि नई चीज़ तो इन्होंने कोई शुरू करनी नहीं है, उसका नामकरण करके उसको वीक करके और उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में इन्होंने इस नाम को भी खराब किया है। हमारे साथी, अब मैं आपसे कहूँगा कि आप बने रहेंगे चौधरी लाल सिंह जी, क्योंकि उस समय बेस में जब ये कानून बनाए उस समय जुड़े हुए थे, कि तफसील में आपसे बात करेंगे। हरि सिंह जी जो इंचार्ज इस योजना का संघर्ष और संकल्प लेके कठुआ में आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। और इनके दो अजीज शशि जी और बब्बल जी दोनों का भी हम स्वागत करते हैं। और ख़ासकर पहली बार मीटिंग है आफ्टर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनने के बाद। पंकज डोगरा को आपकी सबकी तरफ से दोबारा मुबारक देते हैं। और इनका पहला कार्यक्रम जो इस समय बनाया गया है, जो आप सब लोग इनका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके का रुख अपनाया है और गलत नीतियाँ जिस तरीके से शुरू की हैं, मैं समझता हूँ कि जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आपको पता होना चाहिए कि एक होता है एक्ट, एक होता है योजना, एक होती है स्कीम होती है कहानी, जिसे बोलते हैं कहानी की नहीं की कोई। एक्ट होता है कि करना ही पड़ेगी, लागू होगा, हो गया, अब इसके बाद आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसा कानून है। तो कहने का मकसद है अब उस एक्ट को इन्होंने योजना में ले आए, स्कीम में ले आए। और इतना फ्रॉड है ये मैं जानता हूँ। आई वॉज MP दैट टाइम, 2006 में ये पास हुई थी। मेरा उस समय फर्स्ट ईयर टेनर चल रहा था
तो मैंने देखा कि बड़े उस पर विस्तार से डिस्कशन हुई थी। ये लोग जो आज इन्होंने योजना बनाई है, उस एक्ट में ये भी शामिल थे सारे लोग। इन्होंने भी उस समय तालियां बजा के स्वागत किया था। आज समझ नहीं आई कि इनके पास मेरे हिसाब से कोई काम है नहीं। फजूल का दे आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कंट्री और पार्लियामेंट अननेसेसरी ऐसी घटनाएं घटा रहे हैं कि मैं कह सकता हूँ कि देश को तोड़ने की तरफ लेके जा रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। आप इतने बड़े ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, आपने फोटो लगाए हैं जगह जगह, टोकरियां ली हैं लोगों ने, खड़े हैं, आपने टोकरियां जगाई ना, आपको लोडे जगाए आप, ये फोटो खिंचा रहे हो आप कि मैंने आपको टोकरी जगा दी, रोजगार दे दिया। नौकरी दो ना यार, काम देना तो ढंग का दो। और जिस काम की गारंटी नहीं है, जिस काम का मतलब ही नहीं है, आपको पता है कोई स्टेट 40% शेयर नहीं डालती, कहाँ से डालेगी, क्यों डालेगी? नहीं डालेगी तो क्या करोगे आप? स्कीम खत्म, कहानी खत्म। इसलिए ये सारा मैं कह सकता हूँ ये टोटली फ्रॉड है। पहले एक्ट था और हमारी अब 370 थी, तो उस समय यहाँ स्टेट में खुद दोबारा जब उधर डिस्कशन होती थी पार्लियामेंट में, फिर जम्मू कश्मीर की असेंबली में हुआ करती थी, फिर यहाँ से दोबारा पास होती थी। तो कहने का मकसद है कई चीज़ें पास होती थी, कई चीज़ें पास नहीं होती थी, और कई बार वो उधर की एक्ट बना हुआ इधर योजनाएं रह जाती थी। तो कहने का मकसद है इसमें बड़ी गारंटी ये थी कि विद इन द 15 डे उस जिस बंदे का 100 दिन में काम नाम इनलिस्टेड हो गया, उसकी जो भी चाहता है कि मुझे काम करना है, मुझे मजदूरी करनी है, कोई जात, कोई बरादरी, कोई मजहब, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई बड़ा, कोई गरीब, कोई अमीर, क्वेश्चन नहीं था कि दिहाड़ी लगाने के लिए किसी को इस किस्म का कोई बार से इससे गुजरना पड़ता था। तो कहने का मकसद था वो एक कॉमन से बड़ी सेकुलर सी, बड़ी लोगों की पसंद की वो एक्ट था। तो मैं मान सकता हूँ कि वो एक्ट जो बना, उस एक्ट में 10 में भी जम्मू जो स्टेट्स थी वो अपने जो आते थे ना खर्चे, वो यहाँ से डाल के 10% भी अपना फ्री करवा लेती थी। वहाँ होते एक या सिस्टम होता है, और वो स्कीम मान लो 100% ही वो स्कीम थी जो उस आदमी को मिलती थी। फिर 15 दिन में अगर उसको काम नहीं मिला तो उसको रोजगारी भत्ता दिया जाता था। उस पे उस डिपार्टमेंट पे कानून बनता था ब्लॉक पे कि आप पहले से पैसे दोगे इस बंदे के मजदूर के, जिसने भी केस किया उसको पैसे मिले और विद सूद मिले। ऐसे केस कई देश में हुए हैं। तो कहने का मकसद है लोगों को पहली बार लोगों को ताकत मिली कि मैं भी मजदूर हूं, लेकिन मेरा भी अधिकार है, मैं काम ले सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस किस्म की योजना बननी और इसके उस पर एक्ट बनना ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मकसद है कि गांव में एक पंच उठता था, लोग कहते थे, एक औरत कहती थी मेरी जो गली है वो काम नहीं कर सकती वहाँ ओपन में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, वो अपने गांव के अपनी गली में वो मजदूरी कर लेती थी। क्या बात है यार, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो अपनी ही गली में काम कर लेगी ना, मैं अपनी गली बना रही हूँ भाई, गली भी बना रही, पैसे भी ले रही। 33% उनको इन्वॉल्व किया था, और इक्विपमेंट मशीनरी कोई मतलब नहीं था। आपको पता है इक्विपमेंट मशीनरी ने जो इस समय आया है साइंसी युग, इस समय मजदूर की मजदूरी तो छोटी छोटी गलियों में भी खत्म होगी, छोटी छोटी नालियाँ भी खत्म होगी। उसमें भी जैसे भी छोटी सी लगाते हैं आगे पाकट तो नाली निकाल लेते हैं, और उसके बाद आगे भरने वाले आते हैं तो काम खत्म। तो कहने का मकसद है कि वो काम सारा का पूरा काम कौन करता था? वहाँ के लोग, वहाँ के नुमाइंदे करवाते थे। और उसके बाद वो जो उसकी बनती थी पेमेंट, लेबर पेमेंट, अगर उसको अपन टाइमली नहीं दी तो फिर आप उसके ऊपर केस था, डबल उसको पैसे दिए जा रहे। एक तो ये स्कीम इन्होंने क्या किया, इनकी आदत होगी, इनको पता नहीं होता। बेसिकली मैं कहता हूँ फुलिश बोल लो, पता ही नहीं है। आप बताओ, इन्होंने IAY खत्म की, PMY लाई। IAY का जिसका बड़ा था ना प्लेंथ, वो वही है, जाओ देखो
आप कई जगह जाते हो, यू नो बेटर। कई लिंटल तक पहुंचे हैं, वो लिंटल तक ही है, वो सर्दी गर्मी कितने साल हो गए इनको आए हुए शदाइयों को, जिस दिन से इन्होंने IAY खत्म की थी और PMY बढ़ाई थी। और PMY के जो केस चल रहे थे SOS, उनको कंटिन्यू रखना चाहिए था, या तो उसी स्कीम में, तो जहाँ आपको PMY में इंक्लूड करना था। वो लोग जो अभी सर्दी गर्मी प्रसाद जिनके हालात इस किस्म के हुए, वो रिस्पॉन्सिबल, ये बेवकूफ नहीं है तो और क्या है, इनको ना समझे नहीं तो क्या है। और कॉन्शियसली लोगों का इस किस्म का कत्ल करना, लोगों को मारना, लोगों को खजल करना, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एक वो स्कीम अभी भी, इसके जिस दिन से ये आए ना, ये बड़े जिद्दी से लोग हैं, ये कहते हैं दुश्मन टाइप लोग। इन्होंने कोई स्कीम किसकी है? अच्छा वो स्कीम है उसकी है। जो ए नहीं वो बंदा तो आपका, जिसने आपको वोट डाला है, आपको पता है मेजॉरिटी वोट इनको पड़े हैं, तो मेजॉरिटी मजदूरों ने वोट इनको दिए होंगे। आप मजदूर की मजदूरी छीन रहे हो, ये मेजॉरिटी के साथ आप जुल्म कर रहे हो। आपके उसके वोट देने का मतलब क्या रहा आपको वोट देने का है? और उस बंदे को आपने उस अगली स्कीम में PMY में नहीं डाला, नहीं डालने से वो छत के बगैर है और मकान के बगैर, और अगली स्कीम में वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी स्कीम में है। और यही हाल है, मनरेगा में लोगों ने काम किया, मजदूरी की हुई है, दिहाड़ियाँ लगाई हुई हैं, और जिस दिन से आए हैं उस दिन से लेके इस एक्ट का जो हाल इन्होंने किया है, हाल जो किया है, अभी तक लोगों की, मजदूरों की पेमेंट बकाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो बकाया पेमेंट है वो किस खाते में जाएगी? अगर MLC की गली बनाई, अभी बना रहा था वो लड़का गोल्डी शनि वाला, ट्रायल वायल लगाई, तो इधर DC उधर आया प्लानिंग यहाँ डिपार्टमेंट में, उन्होंने ये MLC रहे नहीं तो ये पैसा कैसे? भाई साहब वो पैसा था। अब बताइए ये कितने बुरे लोग हैं। उस बेचारे का, वो लड़के की जिन्हें गली बनाई, 3 लाख रुपया उसका खत्म हो गया। जो टाइल के पैसे देने हैं किसी के, वो पैसे खत्म हो गए। इनको ये पता नहीं है कि कोई MP कोई रहता है नहीं रहता। जब वो पैसे दे जाता है, वो पैसे लैप्स नहीं होते, फंड्स लैप्स होते हैं, जो रूटीन के फंड्स होते हैं। जो फंड्स परमानेंट किसी उसके लिए फिक्स होते हैं, वो लैप्स नहीं, उसका 31 मार्च भी नहीं होता। उसकी वो MP मर जाए, जिंदा रहे, MLC रहे ना रहे, और खत्म हो जाए, लेकिन उसके बह रहते हो। ऐसी इनकी हालत है। मुझे बताओ, इस किस्म के जो उन्होंने काम किए हैं, जो हालत इन्होंने की है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसके लिए सारे सरपंचेस बेंचेस, पहले ही तो इन्होंने पंचायतों के इलेक्शन खत्म कर दिए। एक रखा हुआ है इन्होंने, कौन एक रखा है, वो उसका टेंडर, फिर सरपंचों ने तुझे बनाया, जब तेरे वोट ही नीचे से खिसक गए, तेरा सब कुछ चला गया, तो चेयरमैन किस बात का है? वो क्या मैं बोलता हूँ, ये कितने अनपढ़ हैं, ये बगैर उसके प्राइम मिनिस्टर भी रह सकते हैं। थोड़ा ध्यान में चलिए आप, ये ऐसा काम है, इनको बोर्ड बार्ड के भी चक्कर नहीं रहा। अब सरपंच हट गए, पंच हट गए, BDC हट गई, DDC के बाकी बंदे हट गए, लेकिन चेयरमैन बने हुए अभी तक। क्या बात है यार, दिस इज पोजीशन। मतलब इनका, जैसे उधर उत्तराखंड में लोग सड़कों पे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं अपना बनता है ये जो मर्जी करे, इसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून सिर्फ है आप लोगों के लिए, समाज के लिए, और लोगों के लिए। जो इनका बंदा है वो जो मर्जी कर जाए, उत्तराखंड में कर जाए, कहीं और कर जाए, दे आर रेडी टू हेल्प। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सारा फ्रॉड जो चल रहा है, इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। सरपंचों के अपने इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहिए, सरपंचों के, पंचों को, BDC को, जो बाकी DDC बनने हैं, सारे लोगों ने सड़कों पे आके इसकी मजम्मत करके इसकी तरमीम करवानी पड़ेगी, इसको एक्ट लाना पड़ेगा जो उसकी पहले थी। बाकी रही बात नाम की, भगवान जी का नाम नेहरू जी, गांधी जी के साथ कंपेयर नहीं हो सकता। गांधी जी जब शहीद हुए, जब इन्हीं लोगों को किसी ने कत्ल करवाया, तो वो उसमें राम 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 हे राम करते चले गए। मुझे बताइए, गांधी जी को दुख हो रहा होगा यार, मेरे साथ में तो भगवान का पहले अंश हूँ, और अगर आपको बड़ा कोई शौक चढ़ा हुआ है पुलिस बनाने का, तो कम से कम स्कीम तो ढंग की बनाइए। नाम पे चलाना, उनका नाम क्यों बदनाम करते हो? कल आप चोरियां करोगे, चकारियां करोगे, हिरियां फरोगे, तो कौन सी स्कीम थी?
जी राम, हद तो गई, दिस इज नॉट गुड। इसलिए किसी रिलीजन, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी भगवान, किसी खुदा, किसी वाहिगुरु का नाम किसी स्कीम में आज से 47 के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान एक बहुत उनकी, मैं कह सकता हूँ कि उनकी जो हमारे सारे लोगों की आस्था है, जो उनके आस्था है, उस आस्था को कोई आदमी कल को स्कीम को कह के उनके नाम को कोई बदनामी करेगा, कोई मजहबी रंग देगा। इसलिए कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई आदमी अपने घर में कभी भी कोई फंक्शन करेगा तो उसको सारे फंक्शन करने पड़ते हैं। पता, जब कोई किसी भी जगह बैठते हैं, वहाँ सिख धर्म वाले बैठे